चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से लैंडफॉल शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अम्फान का लैंडफॉल दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ है। अगले 6 से 7 घंटे बेहद अहम हैं। लगातार चल रही तेज हवाओं की वजह से ओडिशा के कई इलाकों में पेड़ जड़ों से उखड़ गए। इस समय हवा की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रही। इस बीच खबर आ रही है कि ओडिशा के भद्रक में तेज बारिश और आंधी की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। 21 साल के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से टकराने की स्थिति में पहुंचा है। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चक्रवात अम्फान आज शाम तक कोलकाता पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में असर दिख सकता है। साउथ और नॉर्थ सेंट्रल परगना से रिपोर्ट मिल रही है कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोलकाता, हुगली और हावड़ा में तेज हवाएं चलेगी, जिनकी रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ओडिशा में 106 से 107 की रफ्तार से भारी नुकसान हुआ है। तूफान की गति से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि कोलकाता में भी भारी नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति न ढूंढे। बसों की लिस्ट में बाइक और टेम्पो के नंबर होने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ऐसे कुछ नंबर भी हैं तो हम नए नंबर देने को तैयार हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप परमिशन दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दीजिए। पिछले कई दिनों से जारी ड्रामे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जितना समय हमने पिछले 24 घंटों में राजनीतिक उलझनों में गंवाया है, उतने में हम 92,000 लोगों को घर भेज सकते थे। प्रवासी मजदूरों पर राजनीति ठीक नहीं है। भारत सरकार के विरोध के बाद नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर दिया है। इस नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया है। नेपाल के नए नक्शे के बाद दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा सकता है। नेपाल के भू प्रबंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से मंत्री पद्मा अर्याल ने नेपाल का यह नक्शा जारी किया है। इस मैप में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी शामिल किया गया है। नेपाल के नए नक्शे में कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया गया है। इसमें लिम्पियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाकों को जोड़ दें तो यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा ठोक दिया है। ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इन वेन की जीत को लेकर अमेरिका के बधाई संदेश पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन को शुभकामनाएं देकर ताइवान चीन संबंधों और चीन अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इससे क्षेत्र की शांति को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि हमारा देश इसके खिलाफ गंभीर कदम उठाएगा और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार वैश्विक महामारी को लेकर चीन पर निशाना साध चुके हैं।